सॉलिड दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, बाद में हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट प्लस आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और हम बात करने वाले ट्राइडेंट के बारे में, जहां तीनों कंपनी में इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही है, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए ओवरऑल हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन दोस्तों करेक्शन देखने को मिला। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ फ्राइडे सैटरडे के दिन भी शेयर किया था कि आने वाला जो ट्रेडिंग हफ्ता आपको देखने को मिलने वाले बहुत ही आपको मार्केट ये वॉलेटाइल हमें देखने को मिल सकती है कि ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ही आपको नेगेटिव न्यूज़, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़, यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ के चलते बहुत सारे आपको नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। उसी की वजह से मार्केट हमें वॉलेटाइल वे में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन टीसीएस की अगर बात करें, ऑलमोस्ट आपको 1.5% से लेकर 2% के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों टीसीएस की अगर बात करें तो दो बड़ी हमें खबरें देखने को मिल रही है, जहां अब यह डेट कंफर्म कीजिएगा एज वेल दोस्तों टाइम आप यह कंफर्म कर सकते हो। जब बहुत बड़ी आपको एक न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जहां बहुत बड़ी आपको पार्टनरशिप देखने को मिली। एसबीआई कार्ड पार्टनर्स विद टीसीएस टू एनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस, यानी कि एसबीआई की और टीसीएस के साथ हमें दोनों कंपनी की पार्टनरशिप देखने को मिली। जब भी दोस्तों किसी कंपनीज की एक दूसरे के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है, तो विन विन सिचुएशन के हिसाब से दोनों कंपनी को इक्वल अमाउंट ऑफ हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, टीसीएस ऑन मंडे अनाउंस दैट इट एक्सपांडिंग इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस टू पावर द कंपनी नेक्स्ट लेग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रो अप करने के लिए एसबीआई कार्ड की टीसीएस के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों इस पार्टनरशिप से दोनों कंपनी को आपको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर आपको शानदार तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको यह जंप देखने को मिलेगी। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जहां 10 घंटे पहले आपको न्यूज देखने को मिली। टीसीएस इन्फोसिस एचसीएल टेक एडेड 2 लाख एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अभी देखेगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज निकल के, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, क्यों ये बहुत सारे लोगों को हमें जॉब ऑफर करते हैं। उसके भी जिक्र बहुत बड़ा निकल के, उसमें भी आप दोस्तों अगर लॉजिकल अगर आप ये सोचोगे तो बहुत ही गजब का आपको उसके ऊपर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको पता होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनके जो क्लाइंट्स हमें जो निकल के आ रहे आउटसाइडर कंट्री से निकल के, यूरोपियन कंट्री से दोस्तों आप ये पकड़ सकते हो, एज वेल एज हमें यूएस बेस की हिसाब से आपको देखने को मिल जाते हैं। उनकी तरफ से हमें काम देखने को मिल जाता है, रेवेन्यूज आपको ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूएस के अंदर से आपको आते हुए देखने को मिल जाता है। उसके चलते जितना वो दोस्तों काम हमें देंगे उतना हम बोल सकते हैं कि इनके टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को, इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ को, एचसीएल टेक के एम्प्लॉयज़ हमें कम पड़ते हुए देखने को मिल रहे, तो उनको काम जल्दी से दोस्तों जल्दी या पूरा करके दोस्तों भेजना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो उनमें और ज़्यादा एम्प्लॉय दोस्तों हमें इंक्रीज के, उसके चलते काम ज़्यादा हो जाएगा और टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगा। उसके चलते इनके ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से रेवेन्यूज के अगेंस्ट और नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको शानदार तरीके से दोस्तों जंप देखने को मिलेगी। इसी के रिगार्डिंग हमें एम्प्लॉयज़ के अंदर उन्होंने इंक्रीज हमें करते हुए देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों टीसीएस की अगर बात की तो हम आ चुके 6 महीने के चार्ट पैटर्न के ऊपर। बेसिकली जो हमें इनका Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिला, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिला। मार्केट ने नेगेटिव वे में रिएक्ट किया, एज वेल दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। विप्रो के भी अंदर दोस्तों आपको गिरावट, आप क्या बोल सकते हैं, गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस के भी अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन सबसे हमें ज़्यादा जो हमें गिरावट जो देखने को मिले है टीसीएस के अंदर सबसे कम हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है, जहां 3546 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इनका जो सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिला है, पहले हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिला, जो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो, अपने डायरी के ऊपर लिख लीजिएगा। 3400 रुपये के आसपास हमें टीसीएस का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। जितना लंबा दोस्तों आप ये होल्ड करेंगे उतना सेफर साइड से अच्छी खासी बेसिस के ऊपर, कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर एज वेल एज एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर कंपनी का लार्ज अमाउंट हमें रेवेन्यूज हमें जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले जो फ्यूचर होने वाले, आपको दोस्तों पता होगा, मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर किया था कि आने वाले फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक बहुत गजब का आपको स्कोप देखने को मिल सकता है। जैसे कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अभी जो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए देखने को मिला ट्राइडेंट, यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो श्रीलंका से बहुत ही गजब का दोस्तों हमें ऑर्डर मिल चुके हैं। ऐसा पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ आप यह बोल सकते हो कि बहुत ही गजब की हमें डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिला, लेकिन वहाँ दोस्तों बड़े प्लेयर नहीं है कि ये डिमांड फुलफिल करेंगे। तो जो श्रीलंका हमें जो कंट्री निकल कर रही है वो दोस्तों इंडिया से भी मांग कर रही है। इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी जो कंपनी निकल कर ट्राइडेंट हम आप बोल सकते हो बहुत ही गजब का दोस्तों हमें निकल कर। इसके चलते आपको आने वाले फ्यूचर में ट्राइडेंट के रिगार्डिंग इनके
ऑर्डर्स हमें बहुत गजब के दोस्तों बढ़ती देखने को मिल सकती है। सेल्स के अंदर आपको बहुत गजब की जंप देखने को मिल सकती है। अगर सेल्स के अंदर जंप देखने को मिलेगी, ऑर्डर्स के अंदर जंप देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर अगर आपको जंप देखने को मिलेगी, तो उसको ट्रायडन को रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के ऊपर शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिलेगी। हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल आपको कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से और ज्यादा आपको इनके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसी के चलते एक और मैं आपके साथ न्यूज शेयर करना चाहूंगा, जो हमें टेक्सटाइल सेक्टर के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने हमें जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट या अनाउंसमेंट किया था, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 61 कंपनीज हमें निकल के आ रहे। उसमें से कितने हमें पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देखने को मिलने वाला था? 10,683 करोड़ रुपीस का हमें यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला था। उसकी रिगार्डिंग जो अभी डिवाइड होने वाले 61 कंपनी से जो हमें लिस्ट देखने को मिली थी, लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस लिस्ट के अंदर 61 कंपनीज हमें निकल के आ रही थी और 13 पोजीशन के ऊपर आपको ट्रायडन का हमें नाम देखने को मिला था। यानी कि फंडामेंटल ट्रायडन बहुत अच्छी कंपनी, बैलेंस शीट में भी बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर काम करे, बिजनेसेस के ऊपर भी बहुत शानदार तरीके से आपको परफॉर्मेंस हमें देते देखने को मिला है। और आपको पता होगा दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो आप यहां देख सकते हैं 61 कंपनीज गिवन अप्रूवल, 7 आर फ्रॉम गुजरात। यानी कि दोस्तों आने वाले फ्यूचर में आप यह बोल सकते हैं गवर्नमेंट का ये प्लान चल रहा है कि जो आप यह बोल सकते हो कि जैसे कि गुजरात के अंदर जो सूरत अवाद बोल सकते हैं कि बहुत गजब को दोस्तों हब हमें और आने वाले फ्यूचर में आपको बढ़ते दोस्तों देखने को मिल सकता है। उसको इसकी रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको जंप देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ट्रायडन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को एक डाउट होगा कि सर जी अभी देखेगा हर एक कंपनी के आपको अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं इनके एएसएम लिस्ट की रिगार्डिंग, लेकिन ट्रायडन का क्या हुआ? क्या ट्रायडन एएसएम लिस्ट से क्या बाहर आ चुका है? क्या फिर से हमें कंटिन्यू आपको एएसएम लिस्ट में देखने को मिलने वाले? तो यहाँ आप यह देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 हमें कंपनीज निकल कर जो स्टेज 4 से, यानी कि पहले ट्रायडन स्टेज 4 के अंदर हमें देखने को मिला था लॉन्ग टर्म लिस्ट के ऊपर, अभी हमें ट्रायडन लॉन्ग टर्म लिस्ट के अंदर स्टेज 3 में हमें उनको डालते हुए आपको देखने को मिला है। जहाँ अगर दोस्तों देखा जाए तो आपको 3rd पोजीशन के ऊपर ट्रायडन का हमें नाम देखने को मिला, जहां आपको अभी ट्रायडन स्टेज 3 के अंदर अभी जाते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको पॉजिटिविटी हमें एक बात निकल के आ रही है कि अब ये स्टेज 4 से स्टेज 3 में आएगा, फिर बाद में 2nd और बाद में 1st। अब ये कब देखने को मिलेगा? अगर ट्रायडन के ऊपर कोई हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली, इनके कंसोलिडेशन फेज अगर कंटिन्यू अगर आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिले, तो अभी ट्रायडन स्टेज लिस्ट से एसएम लिस्ट के 3rd पोजीशन के ऊपर आपको देखने को मिला है, फिर 2nd में आएगा, फिर 1st में आएगा। उसके बाद अगर सेबी को लगा कि इसमें कोई हमें बात निकल के नहीं आ रही, अभी भी कंपनी स्टेबल हमें देखने को मिल रही है, तो आपको एसएम लिस्ट से कंपनी स्टेज 1 से हमें बाहर भी दोस्तों आपको आती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको यहाँ एफएल इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। तो ट्रायडन के अंदर हमें कोई नेगेटिव बात निकल के नहीं आ रही, हर तरफ पॉजिटिविटी हमें निकल के आ रही है। तो उसके ऊपर कितना भी आपको ट्रायडन के ऊपर दोस्तों करेक्शन देखने को मिले, उतना आप इसमें बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। बहुत ही गजब की हमें कंपनी निकल के प्राइसिंग में भी बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिले, बिजनेस बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो आपको कंसोलिडेशन फेज में कंपनी देखने को मिल रही, 50 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 53 रुपीज़ के आसपास देखने को मिले हैं। रजिस्टेंस लेवल 55 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिला है। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग की जगह और बाद में बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। अभी आपको Q4 रिजल्ट्स के अंदर आप यह बोल सकते हो कि आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। इतना आप पॉइंट नोट कीजिएगा। जहां देखा जाए तो हर एक क्वार्टर के बाद आपको ट्रायडन के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। पिछले बार आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिला, इस बार दोस्तों बहुत हमें पॉसिबिलिटीज निकल के रही जहां आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऐसी कंपनी में जहां आपको बोनस का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाले, डिविडेंड का भी बेनिफिट देखने को मिलने वाले, कंपनी के Q4 की रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलने वाले। डेट कंफर्म कीजिएगा 26 अप्रैल 2022। तो हम कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, आप यार नोट कीजिएगा, डायरेक्ट के ऊपर लिख सकते हो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बैंक अच्छी है, इनका फंडामेंटल चेक करके तो अच्छे, लेकिन मैं एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो आप HDFC बैंक के अंदर जा सकते हो, ICICI बैंक के अंदर जा सकते हो, या फिर दोस्तों कोटक बैंक के अंदर आप यहाँ जा सकते हो। तीनों बैंक बहुत ही शानदार तरीके से हमें निकल के आ रहे, सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते, डिविडेंड के चलते आपको किसी भी कंपनीज के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे टाइप के कंपनी मुझे प्रॉफिट देगी, इस टाइप के कंपनी मुझे रिटर्न देगी, तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी मुझे इसका रिपोर्ट देखने को मिलेगा मैं आपके साथ 101% शेयर कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों जो हमें बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट देखने को मिलने वाले, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आपके साथ KPIT का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले, उसके रिगार्डिंग भी शेयर करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल